हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से वापस इसी स्टोरी के साथ, यानी कि द सर्च ऑफ बर्ड प्लानर हिस्ट्री का पार्ट 4 में हम आ चुके हैं। और ये यानी कि पिछली के एपिसोड में 10 मिनट्स बनाया और मैंने सोचा कि इसको 7 मिनट बना दे, और मुझे जोश आ गया था उसकी वजह से मैंने 10 मिनट बना दिया। और स्टोर को भी कम करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। मुझे टाइम नहीं है, फिर भी पूरा कोशिश कर रहा हूँ। मुझे यहाँ बहुत ठंड है और मुझे यहाँ इसकी वजह से कुछ बुखार भी होने लग रही है। यहाँ बहुत यानी कि यहाँ बारिश गिर रही है, तूफान भी आने ऐसे ऐसे कुछ हो रहे हैं। यानी कि हमारे स्टेट पर तूफान आ रही है, पर हमारे साथ जस्ट हैफेट हो रही है। पर ठंड के वजह से तो जुकाम हो चुके हैं मुझे, और इसके बावजूद भी मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। और मुझे कुछ कितना लोग सपोर्ट करते हैं, स्टोर कितना लोग पसंद आया, प्लीज़ तो लाइक तो बनेगा। हम चलते हैं यहाँ से, स्टोर को शुरू कर लेते हैं। और स्टोर की शुरुआत में हम ये देखते हैं कि और यानी कि बर्डमैन ने यानी कई दिनों के यानी कि महीने के बाद बर्डमैन आया थे पृथ्वी पर। और पृथ्वी पर आने के बाद उसने बताया एक बात, और ये सुनकर पैरमैन चौंक गया। और इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। और प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं, प्रेजेंट के वीडियो पार्ट 4 में। और वो बोले थे कि वो इतने महीने से उसने पूरा कोशिश किया, पर पैरमैन के बारे में लापता है। और हम इतना जान सकते हैं पैरमैन तो जिंदा ही है। मुझे मेरे सिस्टम बोल रहे हैं कि पैरमैन तो अभी भी जिंदा है। और हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी है कि हम मरे इंसानों को उसकी सोल्स इसकी यानी कि एक डायमेंशन कभी भी कोई इंसान मर जाते हैं तो वो 4 डायमेंशन वर्ल्ड में चले जाते हैं। पर हमने देखा, तब चेक किया तो हमको पता चला कि मिट्सो अभी तक मरा नहीं है। और इतना पता चलता कि मिट्सो तो जिंदा है, पर वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता। और इसके बारे में हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा बर्ड प्लान उस पर पूरा रिसर्च कर रही है कि पैरमैन नंबर 1 गया कहाँ। हमको भी उसके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि पैरमैन नंबर 1 ही एक है कि पूरा बर्ड प्लान को बचा सकता है। ये बात सुनकर वो सभी बोलते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये बात सुनकर बोलता है कि हम इतना नहीं बता सकते, पर इतना बता सकते हैं कि वो मिट्सो, हमने सोचा कि हमारा पूरा बर्ड प्लान ने सोचा कि मिट्सो को द नेक्स्ट बर्ड प्लान के बर्डमैन को बनाया जाएगा और पूरा यूनिवर्स की बर्डमैन बनेगा। इतना ही जानकारी था हमको, पर मिट्सो गायब है। और इसकी लिए वजह से पूरा बर्ड प्लान यानी बर्ड प्लानट टेंशन में आ चुका है। और ये बात सुनकर सभी चौंक जाते कि मिट्सो को फ्यूचर बर्डमैन बनाने के लिए सोच रहे थे। और इसके लिए मिट्सो को भी बर्ड प्लान पर जाने के लिए जाना था। और ये सोच रहे थे, वो बर्डमैन सोचते कि उस दिन में किस लिए आया था है कि मिट्सो को यानी कि मैं फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके मिट्सो को बर्ड प्लान लेकर आने के लिए मैंने 1 महीने के पहले आया था। पर पैरमैन यहाँ गायब है, और उसको पूरा यानी कि उसको खोज करने के लिए हमको अब से पूरा फोकस करना चाहिए। और मैं बहुत जल्दी उसको ढूंढने के लिए पूरा कोशिश करूँगा। और अभी तक वो जिंदा है, किसी ने उसको किडनैप किया और लेके तो उसको उठा लिया कहीं, और उसको कुछ हो गया कि कहा वो कहीं की मुसीबत में है और वो घर छोड़कर चला गया। इसके बारे में हम सोचेंगे। और तुम इतना करो कि पूरा वर्ल्ड में पोस्टर लगाओ कि मिट्सो यानी कि मिट्सो इस इंसान यानी कि इस पिक्चर के अंदर कोई भी इंसान है और उसको कोई भी हमारा हवाला करेगा तो उसके लिए प्राइज़ मनी है। और बर्डमैन खुद बोलते हैं कि मैं प्राइज़ मनी दूंगा। और वो बोलते हैं कि हम उसको 1 करोड़ की सोने यानी कि 1 करोड़ की वैल्यू की सोने के यानी कॉइन्स देंगे। और ये बात सुनकर पाप को बोलते कि ठीक है। और वो बोलता है कि वो वीआईपी के बच्चा है और ये बहुत रेयर है, और इसको लिए वो किसी को भी ये मिलेगा, प्लीज़ उसको दे दे। और ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि ठीक है। और उस दिन से मिट्सो की पोस्टर्स पूरा वर्ल्ड में लगाने जाती है। और मिट्सो की गायब की यार कि मिट्सो वो उसके रोबोट पटने की वजह से मिट्सो के रोबोट भी अब नहीं थी। इसके वजह से उसके मामा पापा भी टेंशन होने लगता है कि उसकी बेटा गया कहाँ और कहाँ है। और यहाँ से सीन कट हो जाते, सीन देखा जाता हमारे मिट्सो को। और वो लगातार अभी भी यार कितना दिनों के बाद भी वो कल्टिवेट कर रहा था, क्योंकि वो बीज बहुत ज़्यादा ही पावरफुल थे। और वो 7 बीज थे, और उसके बाद भी वो हज़ारों सालों से भी बहुत पुराने थे। और ये इतना कल्टिवेट करने के बाद उसकी यानी कि
वो कल्टिवेशन पूरा कर लेता है। और उसके बाद मिट्सो के रैंक बता जाती है हमको, यहाँ रिवील होती है कि मिट्सो के रैंक अब तक यानी 59 से, यानी पिछली बार हमने बोला 59 की लेवल थी, और उसके बाद उसने 60 लेवल पर आकर उसको इतना डीमेंस को मारकर और उसने उस सभी को कल्टिवेट किया, और उसकी लेवल हमको पता चलता है कि उसकी लेवल अब वो 126 की लेवल पर आ चुका है। और ये सुन यानी कि ये समझकर उस यानी कि वो दो बिस्ट भी चौंक जाते हैं, यानी कि वो दो बिस्ट की मतलब वो दो स्टोन्स यानी कि मैच के स्टोन्स ये देखकर वो चौंक जाते हैं कि 126 के लेवल पर आना इतना आसान नहीं है, और पूरा वर्ल्ड में इतना ज़्यादा हाई लेवल इतना कम यानी कि इतना कम समय में लेकर आना इतना आसान भी नहीं। इतना पावरफुल बिस्ट को इसने मार कर कल्टिवेट किया लगातार इतना दिनों तक, और उसके फैमिली को छोड़कर भी। अब ये सुनकर मिट्सो बोलता है कि अब मैं कब गार्डियन ऑफ यूनिवर्स बनूँ, का डिसिप्लिन ऑफ नाइट बनूँ, गार्डियन ऑफ नाइट कब बनूँ। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि कोई भी 100 लेवल्स पार कर लेता है और वो डिसिप्लिन नाइट बन जाता है, और गार्डियन नाइट भी स्किल्स सीख सकते हैं। अब तुम अब से सभी के स्किल्स सीखना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलता है ठीक है। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि यानी कि ठीक है, और वो उस पर यानी माउंटेन के ऊपर ही बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करने लगता है लगातार कई दिनों तक। इतना दिनों तक वो कल्टिवेट करता है कि वो एक दिन ऐसे आता है कि वो डिसिप्लिन नाइट और गार्डियन ऑफ नाइट भी बन जाता है, यानी गार्डियन ऑफ नाइट बन जाता है, पर गार्डियन ऑफ यूनिवर्स नहीं बना पाता है। और उसको एक एक लेवल पार करने पर एक जगह पर गार्डियन बनेगा, और अब वो गार्डियन नाइट बन चुका है, और उसकी वो अब गार्डियन ऑफ पृथ्वी का गार्डियन बनना चाहिए। और उसके बाद वो वो सोलर सिस्टम का गार्डियन बनेगा, और उसके बाद वो इस पूरा गैलेक्सी का बना, उसके बाद वो यूनिवर्स का बनेगा, और तब तक उसको पूरा कोशिश करना चाहिए। और यहाँ से हमको यानी कि मिट्सो के गार्डियन ऑफ नाइट बन चुका है। अब वो गार्डियन ऑफ पृथ्वी का गार्डियन बनने के लिए पूरा कोशिश कर रहा था, और उसको बनते ही पूरा पृथ्वी उसकी कंट्रोल में आ जाएगा, और मिट्सो कब भी कहीं भी कुछ भी करा सकता है, कब कहाँ उसके मौसम को बदल सकता है, तो इसके पावर कहीं भी और कभी भी वो कुछ भी कर सकता पूरा पृथ्वी पर। और वो इतना बन सकता है कि यार कब वो गॉड ऑफ यूनिवर्स बन जाएगा, तब यानी कि गार्डियन ऑफ यूनिवर्स बन जाएगा, तब वो पूरा वर्ल्ड की बहुत पावरफुल गार्डियन नाइट बन जाएगा। और मिट्सो अब बोलता है अब मुझे क्या करना चाहिए। ये बात सुनकर वो बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो, अब तुमको थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, और तुम तेरा वर्ल्ड में जाओ और तुम थोड़े दिन रेस्ट ले लो, और किसी को भी मत बताना इसके बारे में, और वो कितना भी पावरफुल हो, और तुमको कुछ भी नहीं कर सकता कोई भी, और तुम्हारा पावर को कभी भी रिवील मत करना, और तुम्हारा पावर को रिवील करने पर भी तेरे के अंदर मैजिकल पावर को किसी को ज़्यादा लोग को दिखाना नहीं चाहिए। ये बात सुनकर मिट्सो बोलता है कि ठीक है, और वादा करता है कि ज़्यादा लोग को वो दिखाएगा नहीं, उसके पावर के बारे में वो किसी को भी नहीं बताएगा। और ऐसे मिट्सो वहाँ से उसकी दुनिया में आ जाता है, उस वो जंगल से, और कई दिनों तक उसने वही यानी वो उसने उसकी ज़िंदगी गुजर लिया था, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 साल की पास में आ चुका है वहाँ रहे, और ऐसे वो 126 की लेवल में आ चुका था। और लगातार मिट्सो तब वो घर आता है, उसकी मम्मा उसको देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो बोलते हैं कि तुमको क्या हुआ और तुम इतना दिनों से गायब क्यों हो। ये बात सुनकर वो सोच में पड़ जाता अब मैं क्या करूं, और ये सोचकर वो इसके पावर के साथ और उसकी मम्मा की और उसके पापा की उसके पूरा फैमिली की मेमोरी डिलीट कर देता है। किस दिन तक उसने इस सिटी से चल गया था, अब तक क्या क्या हुआ उसके पावर के मौजूद से वो देखता है, और बर्डमैन की सारे बातें मिट्सो सुनता है। ये सुनकर मुझे होता है कि पूरा बर्ड प्लान का बर्डमैन बनने के वजह बनना तो बहुत आसान है, क्योंकि द गार्डियन ऑफ यूनिवर्स बनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि गार्डियन ऑफ यूनिवर्स पूरा यूनिवर्स का है, और
बर्ड प्लानट का बर्डमैन बनना बहुत आसान है और उसका तो उस पूरा पृथ्वी का ही है। और मैं अभी इस पूरा पृथ्वी का गार्डियन बन जाऊँगा। तब ऐसे ऐसे हलचल चलाते चलाते पूरा बर्ड प्लानट का भी गार्डियन बन जाऊँगा। और ऐसे सोच से और उसके घर में बैठता है उस दिन पाको नॉर्मल सी मिर्चों को देखने के लिए आती है। तब वो आती है, देखती है कि मिर्चों के कमरे से कुछ ऑरा निकल रही है और वो बहुत रोशनी से है और कुछ हलचल होने लगती है वहाँ। और ये देखकर पाको अंदर आती है विंडो खोलकर। वो देखती है कि मिर्चों को, और वो बैठा था और उस खंदक से एक बहुत कमाल की रोशनी और ऑरा भी आ रहा था। अब इतना बता सकते हैं कि ऑरा की मतलब उनकी एक बुरा इंसान कि एक डेमन आने पर उसके चारों तरफ उसकी बुराई एक काले की धुआं से होता है ना, ऐसे उसके चारों तरफ एक ऑरा था, उसको ऑरा कहते हैं। और इतना ऐसी वो एक रिंग्स के साथ उसके अंदर से वो ऑरा निकल रही थी, वो गजब की पावर से भी। और मिट्सू लगातार कल्टिवेट करता रहता, वो 127 पर लेवल पे आ जाता है और लेवल कंप्लीट करता है। कि उसकी इतना ज़्यादा बीस्ट को मारने की वजह से उसकी लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और ऐसे वो तब पाको मिट्सू को बुलाती है, तब मिट्सू आगे खुलते ही। और यहाँ से इस सीरीज़ का पार्ट 4 एंड हो जाती है। और पार्ट 5 बहुत जल्दी को मैं लेकर आने की कोशिश करूँगा। और हम चलते यहाँ से।